नेपाल में जेनजी के आक्रामक रूप ने दुनिया को हैरान परेशान कर दिया है। जिस तरह से वहां हिंसा चली, उसने अच्छे अच्छे नेता मंत्रियों की नींद उड़ा कर रख दी। लेकिन चिंता का विषय यह है कि अब इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, या सीधे सीधे कहूं तो यूपी में, क्योंकि यूपी और नेपाल के खुले बॉर्डर होने के कारण नेपाल में लगी आग अब यूपी तक पहुंच रही है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट है। बॉर्डर सील है, फ्लाइट डाइवर्ट कर दिए हैं, व्यापार ठप हो गया है। तो क्या कुछ असर नेपाल हिंसा का यूपी पर पड़ रहा है, जानेंगे विस्तार से। नेपाल में जेनजी के प्रदर्शन ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। ये प्रदर्शन शुरू हुए थे सरकार के सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के फैसले के खिलाफ। इसके अलावा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आर्थिक अवसरों की कमी जैसे मुद्दों ने युवाओं के गुस्से को और भड़का दिया। ये विरोध शुरू से शांतिपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही हिंसक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और कई बड़े नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में कम से कम 19 लोगों की जान गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस दबाव में इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल की सेना को सड़कों पर उतारा गया और काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल में चल रही इस उथल पुथल का असर अब भारत, खासकर उत्तर प्रदेश पर साफ दिख रहा है। भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। इस खुली सीमा की वजह से दोनों देशों के बीच लोग असमान बिना ज्यादा रोक टोक के आते जाते हैं। लेकिन नेपाल में हिंसा बढ़ने के बाद भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने इन जिलों में 24 घंटे निगरानी, गश्त बढ़ाने और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के आदेश दिए हैं। सीमा पर सशक्त सीमा बल ने भी अपनी गश्त को और तेज कर दिया है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के गौरी फंटा बॉर्डर पर, जो लखीमपुर खीरी में है। सुरक्षा बलों ने नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। केवल भारतीय नागरिकों को ही सीमा पार करने की इजाजत दी जा रही है, और वो भी सख्त जांच के बाद। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सीमा से सटे सभी पुलिस स्टेशनों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। बहराइच में भी एसएसबी ने न सिर्फ हाईवे बल्कि गांव के पगडंडियों और जंगल के रास्तों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। इस हिंसा का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। नेपाल में चल रही अशांति की वजह से भारत और नेपाल के बीच हवाई सेवाएं भी ठप हो गई है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाल की सेना ने कब्जा कर लिया है और ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई है। कई भारतीय एयरलाइंस ने काठमांडू के लिए अपनी उड़ानें डाइवर्ट कर दी है। इससे भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। इस कंट्रोल रूम ने 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, ताकि नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। नेपाल की हिंसा का एक बड़ा असर भारत नेपाल व्यापार पर भी पड़ा है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा की वजह से व्यापार सुचारू रूप से चलता है, लेकिन अब सीमा पर सख्ती और हिंसा की वजह से व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। स्थानीय बाजारों में सन्नाटा पसरा है और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में, जहां नेपाल के सामान और लोग रोजाना आते जाते हैं। आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं। सीमा के पास के बाजारों में दुकानें बंद है और व्यापारी चिंता में है कि अगर ये स्थिति लंबे समय तक रही तो उसका नुकसान और बढ़ेगा।
भारत सरकार ने भी स्थिति को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वह सावधानी बरतें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। साथ ही भारत ने अपनी खुफिया एजेंसियों को नेपाल में चल रही गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। खास तौर पर यह डर है कि नेपाल की अशांति का फायदा उठाकर कुछ कट्टरपंथी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने ये भी देख रही है कि नेपाल में चल रहे प्रदर्शनों से भारत में कोई उग्र आंदोलन ना भड़क जाए। भारत की खुफिया एजेंसियां नेपाल में फैल रही भारत विरोधी भावनाओं पर भी नजर रख रही है ताकि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में ना बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सीमा पर किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। हर उस पोस्ट को मॉनिटर किया जा रहा है जो नेपाल की हिंसा से जुड़ी हो या भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हो। एक विशेष टीम बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और भड़काऊ सामग्री पर नजर रख रही है। नेपाल में प्रदर्शन शुरू होने की वजह भी समझने लायक है। वहां की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी है। इसका मकसद था भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को दबाना, लेकिन इस फैसले ने उल्टा असर किया है। जेन ज़ी इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ सरकारी इमारतों को निशाना बनाया बल्कि कई बड़े नेताओं के घरों को भी आग लगा दी। सोमवार रात को सरकार ने सोशल मीडिया पर पाबंदी हटा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रदर्शनकारी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने संसद भवन, प्रशासनिक परिसर पर हमला कर दिया। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन प्रदर्शनकारी अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये आंदोलन अब सिर्फ जेन ज़ी का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन बन गया है। इस बीच नेपाल की सेना सड़कों पर गश्त कर रही है और काठमांडू में हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस स्थिति का असर न सिर्फ सुरक्षा और व्यापार पर पड़ रहा है बल्कि स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। सीमा के पास रहने वाले लोग डर रहे हैं कि नेपाल की हिंसा भारत में दाखिल ना हो जाए। खासकर बहराइच जिले के नेपालगंज कस्बे में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। इस घटना में 13 लोग घायल हुए थे और भारत नेपाल दोनों प्रदर्शनों ने सीमा को सील कर दिया था। इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर पैदा कर दिया कि नेपाल की अशांति का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में और बढ़ सकता है। इस सियासी और सामाजिक उथल पुथल ने भारत और नेपाल के रिश्ते पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में इस स्थिति का असर न सिर्फ सुरक्षा और व्यापार पर पड़ रहा है बल्कि स्थानीय लोग भी चिंतित हैं। सीमा के पास रहने वाले लोग डर रहे हैं कि नेपाल की हिंसा भारत में दाखिल ना हो जाए। खासकर बहराइच जिले के नेपालगंज कस्बे में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया है। इस घटना में 13 लोग घायल हुए थे और भारत नेपाल दोनों प्रदर्शनों ने सीमा को सील कर दिया था। इस घटना ने स्थानीय लोगों में डर पैदा कर दिया है कि नेपाल की अशांति का असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में और बढ़ सकता है। इस सियासी और सामाजिक उथल पुथल ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर भी सवाल उठाए हैं। दोनों देशों के बीच 1950 की शांति और मैत्री संधि के तहत खुली सीमा और आपसी सहयोग का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इस बार की हिंसा ने इस रिश्ते को भी प्रभावित किया है। भारत सरकार नेपाल में स्थिरता चाहती है क्योंकि नेपाल की अशांति का सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ता है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां सीमा पर बड़ी आबादी रहती है। इस अशांति से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर नेपाल में जेन ज़ी के प्रदर्शन ने न सिर्फ वहां की सियासत को हिलाकर रख दिया है बल्कि भारत खासकर उत्तर प्रदेश पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है और हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नेपाल की अशांति का असर भारत में न फैले। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर ये हिंसा और बढ़ती है तो सीमावर्ती इलाकों में नेपाल जैसा रूप देखने को मिल सकता है। खैर, अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।